हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर एंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले बच्चों अपन ने 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और एंजाइम क्या होता है इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, एग्जाम में अध्ययन इस एंजाइम से संबंधित एक क्वेश्चन आता है और बड़े में भी आता है और कभी शॉर्ट में भी आता है। तो एंजाइम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसको प्राप्त किया गया है और किसने इसकी खोज की, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। 1835 ईस्वी में एडवर्ड बुकनर ने यीस्ट सेल में जाइमीज नामक एंजाइम को खोजा। उन्होंने क्या करा, यीस्ट जो सेल होती है, यीस्ट सेल आपको पता है क्या होती है? यीस्ट एक कवक है, से ये सेल्स बनती है और इसका प्रयोग गुजरात वगैरह में खमण बनाने में इनमें ज्यादा किया जाता है। इसमें जाइमेज नामक एंजाइम को खोजा। फिर 1878 में विली कोहेन ने एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विली कोहेन ने किया था। फिर 1926 में जेबी सुमनर ने यूरिएज एंजाइम का विशुद्ध क्रिस्टलीय रूप प्रदान किया। एक एंजाइम सर्वप्रथम जाइमेज को खोजा, उसके बाद में यूरिएज भी प्राप्त किया, लेकिन उसका कैसा रूप प्राप्त किया? विशुद्ध क्रिस्टलीय रूप प्रदान किया गया है। अब ये खोजों के बाद में हम आते हैं एंजाइम की होता क्या है, कैसे उसकी संरचना होती है। बच्चों, एक बात आप सबको ध्यान रखनी होती है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। सभी प्रोटीन लेकिन एंजाइम नहीं है। एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन क्या है? एंजाइम नहीं है। अधिकांश एंजाइमों में मुख्य घटक प्रोटीन के साथ साथ अप्रोटीन पदार्थ भी पाया जाता है। एंजाइम जो होते हैं उसमें प्रोटीन तो पाया जाता है लेकिन उसका कुछ पार्ट जो होता है वो अप्रोटीन का भी होता है। कैसे? जैसे होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन और अप्रोटीन दोनों के भाग को अगर अपन मिश्रित रूप में बोले तो होलो एंजाइम होता है, जिसमें प्रोटीन भाग जो होता है वो एपो एंजाइम होता है, जबकि अप्रोटीन भाग कोफैक्टर या सहकारक होता है। इसको इंग्लिश में कोफैक्टर बोलते हैं, सहकारक को। जो प्रोटीन भाग होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, जबकि जो कोफैक्टर या सहकारक है उसमें 3 प्रकार के समूह आते हैं बच्चों। एक तो होता है प्रोस्थेटिक समूह, एक होता है सह एंजाइम समूह और तीसरा होता है सक्रियण समूह या एक्टिवेटर समूह। जो प्रोस्थेटिक समूह होता है उसके अंदर साइटोक्रोम या फ्लो प्रोटीन आते हैं, जबकि जो कोएंजाइम होता है उसमें एनएडीपी, एफएडी या कोएंजाइम ए आते हैं, और जो एक्टिवेटर होता है उसके अंदर आयरन वगैरह आते हैं। तो जो अप्रोटीन भाग है उसको क्या बोलते हैं? सहकारक। सहकारक के 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह पहला, दूसरा कोएंजाइम और तीसरा होता है एक्टिवेटर। अब जो प्रोस्थेटिक समूह होते हैं उसके अंदर आपके आते हैं साइटोक्रोम और फ्लो प्रोटीन, और जो कोएंजाइम होते हैं एनएडी और एनएडीपी, एफएडी और कोएंजाइम आते हैं, और एक्टिवेटर में आपके आते हैं आयरन। तो आपको याद हो गया होगा कि सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने किया था? विली कोहेन ने किया था। और एंजाइम की स्ट्रक्चर देखी जाए तो उसके 2 पार्ट होते हैं, प्रोटीन और अप्रोटीन, जिसमें प्रोटीन भाग जो होता है वो एपो एंजाइम कहलाता है और अप्रोटीन भाग जो होता है प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, एंजाइमों की विशिष्ट गुण। अब अपन ने पढ़ा पहले कि एंजाइम की खोज किसने की, एंजाइम की संरचना अपन ने पढ़ी जिसमें प्रोटीन और अप्रोटीन भाग का अध्ययन किया। अब अपन पढ़ते हैं कि एंजाइमों में क्या क्या गुण होते हैं। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन के अतिरिक्त कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के परमाणु, आयन या समूह इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी कि सभी एंजाइम प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो है ही लेकिन इसके अलावा कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ ही इसके साथ पाए जाते हैं। कोलाइडी प्रकृति। सभी एंजाइम क्या होते हैं? कोलाइडी प्रकृति के लिए होते हैं। कोलाइडी प्रकृति वह प्रकृति होती है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करती है। कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए सतह प्रदान करती है। विशिष्टता। एंजाइम में कुछ एंजाइम अपनी कुछ अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं। एक एंजाइम
एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। कुछ एंजाइम केवल कुछ विशिष्ट अभिक्रिया ही प्रेरित करते हैं। हम पाचन तंत्र में देखते हैं माल्टोज पर माल्टेज नामक एंजाइम ही क्रिया करता है, सुक्रोज पर सुक्रेज नामक एंजाइम ही क्रिया करता है। इस प्रकार ये क्या है, ये है एंजाइमों के विशिष्ट गुण कि एक प्रकार का एंजाइम कुछ एक विशेष प्रकार की पर ही अभिक्रिया करता है। तो ये हो गए एंजाइमों के गुण। अब एंजाइमों की जो विशिष्टता होती है वो क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे एंजाइम विशिष्टता। क्या होती है एंजाइम विशिष्टता? तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ एंजाइम कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। 4 प्रकार की एंजाइम विशिष्टता आपकी बुक के अंदर दे रखी है। एक तो कहलाती है निरपेक्ष विशिष्टता, और एक कहलाती है समूह विशिष्टता, और एक जो होती है बंध विशिष्टता, और एक कहलाती है त्रिविम विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता जो निरपेक्ष विशिष्टता होती है वो क्या करते हैं? निरपेक्ष विशिष्टता का क्या अर्थ होता है? निरपेक्ष विशिष्टता वह विशिष्टता होती है जो एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। क्या होती है कि एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। जैसे यूरिएज एंजाइम जो होता है वो यूरिया का यानी कि विशिष्ट यूरिया का ही जल अपघटन करता है। क्या कहलाती है? एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। जैसे यूरिएज एंजाइम जो होता है केवल यूरिया को ही यूरिया का ही जल अपघटन कर सकता है। समूह विशिष्टता किसी समूह पर अभिक्रिया करती है। जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है बच्चों, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है कि जितनी भी हेक्सोज शर्कराएं हैं, जितनी भी हेक्सोज शर्कराएं हैं, जो भी शुगर है, जितनी भी शुगर हेक्सोज यानी कि जिसमें 6 कार्बन होते हैं, उन सारी शर्कराओं के ऊपर ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्रिया करता है। यानी कि इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? समूह विशिष्टता का गुण पाया जाता है। बंध विशिष्टता, बंध यानी कि किसी भी बंध का जल अपघटन करता है। इसमें एक एंजाइम काम आता है राइबोन्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम काम आता है? राइबोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम क्या करता है कि फास्फोडाइएस्टर जितने भी बंध होते हैं उसको तोड़ने या उसका जल अपघटन करने का कार्य करता है। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो फास्फोडाइएस्टर बंध का जल अपघटन करने का कार्य करता है। और जो त्रिविम विशिष्टता होती है वो क्या कहलाती है? ये जो अमीनो अम्ल जो होते हैं उसके ऑक्सीडेज के एल अमीनो अम्ल पर अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। त्रिविम यानी ट्रायंगल वाले अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज के एल वाला जो पार्ट है उसके अमीनो अम्ल की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य। एंजाइमों के विशिष्ट गुण में आगे हम देखते हैं बृहद आकार। यदि एंजाइम का आकार बहुत बड़ा है, एंजाइम का आकार बहुत बड़ा है तो एंजाइम की बहुत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। वही अपनी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए बहुत होती है। यानी कि एंजाइम का बहुत बड़ा आकार एंजाइम की अति सूक्ष्म मात्रा में ही एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा दे। अब एंजाइम अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधारों से क्रिया करने की क्षमता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो एंजाइम होते हैं मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इसीलिए एंजाइम क्या करते हैं? अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की क्रियाधारों से क्रिया करने की क्षमता पाई जाती है। कुछ एंजाइम कुछ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। ये एंजाइम का विशिष्टता का गुण है।
ठीक है। और एक लास्ट का एंजाइम संगमन और निरोधन, यानी कि एंजाइम जो होते हैं कुछ अभिक्रिया की गति को कम भी कर देते हैं क्योंकि उसमें निरोधक भी आ जाते हैं। ये निरोधक जैसे मैंने प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी होते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धी के अंदर मेलोडिक अम्ल सैक्सनिक अम्ल की क्रियाशीलता को कम कर देता है और अप्रतिस्पर्धी के अंदर लेड आयरन ये आयन होते हैं, सिल्वर आयन होते हैं जो कि क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तो एंजाइम संगमन और निरोधन भी एंजाइम का विशिष्ट गुण है। इस प्रकार बच्चों हमने आज एंजाइमों के विशिष्ट गुण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और अगले वीडियो के अंदर मैं इसके कारकों के बारे में समझाऊंगी। धन्यवाद।